बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ हार्मोन्स डिस्कस करने हैं। एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के जो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स कहलाते हैं। सबसे पहले इन गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स का मतलब आपको जानना पड़ेगा कि ये हैं क्या। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ट्रोफिन हार्मोन ऐसे हार्मोन की कैटेगरी है जो एक ग्लैंड से रिलीज होते हैं और दूसरे ग्लैंड पे जाके एक्ट करते हैं। तो यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया गया गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। तो दूसरा ग्लैंड इस केस में क्या है, वो है गोनेड्स। तो इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे? द हार्मोन दैट एक्ट ऑन गोनेड आर कॉल्ड एज गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। अब ये गोनेड्स हैं क्या? बेसिकली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं। आगे ये दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं टेस्टिस, एक को हम कहते हैं ओवरीज। ठीक हो गया। अब टेस्टिस और ओवरीज ने जर्म सेल प्रोड्यूस करने हैं, यानी स्पर्म और एग प्रोड्यूस करने हैं। जो टेस्टिस हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, ओवरीज हैं वो एग प्रोड्यूस करते हैं। ये तो इनका बेसिक फंक्शन है। लेकिन इसके साथ साथ ये काफ़ी सारे हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। यानी ये जो टेस्टिस हैं, एक तो इन्होंने रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करने हैं जैसे स्पर्म, लेकिन साथ ये कुछ हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से ये ग्लैंड है। और जो ओवरीज हैं ये एग के साथ साथ दूसरे हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से ये भी ग्लैंड है। तो ऐसे हार्मोन जो एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हों और गोनेड्स पे जाके एक्ट करें, या तो वो टेस्टिस पे जाके एक्ट करेंगे या फिर ओवरीज पे जाके एक्ट करेंगे, तो इनको हम कहते हैं ये गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स हैं। अच्छा, इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझना पड़ेंगी, फिर आपको ये जो फंक्शन ऑफ गोनेडोट्रोफिन हार्मोन आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले टेस्टिस की अगर हम बात करें तो टेस्टिस का मेजर फंक्शन है स्पर्म प्रोड्यूस करना। आगे टेस्टिस में काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं दो किस्म के सेल को डिस्कस करूँगा। एक टेस्टिस के अंदर लेयर ऑफ सेल्स होती है जिसको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। अब ये जो जर्मिनल एपिथीलियम है, जब इसकी सेल डिवीजन होती है तो इससे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले तो फंक्शन आपने टेस्टिस के अंदर जर्मिनल एपिथीलियम का याद रखना है कि इसकी सेल डिवीजन से क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पर्म। और दूसरे टेस्टिस के अंदर कुछ खास किस्म के सेल होते हैं जिनको इंटरस्टिशियल सेल कहा जाता है। तो ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये मेल हार्मोन है। ये कौन सा हार्मोन है? मेल हार्मोन। इसने मेल कैरेक्टरिस्टिक को प्रोड्यूस करना है, मेल हार्मोन। तो टेस्टिस के हवाले से ये दो पॉइंट याद रखेंगे ताकि गोनेडोट्रोफिन के फंक्शन को समझना आसान हो। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़, अगर हम ओवरीज की बात करें, ओवरीज का फंक्शन है एग प्रोड्यूस करना। लेकिन एक टर्म इस्तेमाल होगी जिसको हम कहते हैं फॉलिकल्स, और ये बहुत दफ़ा टर्म इस्तेमाल होती है। अब फॉलिकल्स हैं क्या? बेसिकली फॉलिकल एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल है जिसने प्राइमरी ओवोसाइट को इनक्लोज किया होता है। फॉलिकल्स ओवरीज में होते हैं। ओवरीज में फॉलिकल्स का फंक्शन क्या है? ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल है जिसके अंदर प्राइमरी ओवोसाइट बंद होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक फॉलिकल ड्रा किया, ये जो ब्लैक कलर का है ये ग्रुप ऑफ सेल है और इसके अंदर क्या बंद है? प्राइमरी ओवोसाइट्स। अब ये प्राइमरी ओवोसाइट्स वो सेल है जिसकी सेल डिवीजन से, जिसमें जब मियोसिस होगी, जिसमें जब सेल डिवीजन होगी तो उसके बाद सेकेंडरी ओवोसाइट बनता है और सेकेंडरी ओवोसाइट से एग बनता है। यानी आप ये समझ लें कि फॉलिकल्स ने प्राइमरी ओवोसाइट्स को बंद किया हुआ है। अब जब प्राइमरी ओवोसाइट्स की सेल डिवीजन होगी तो इससे क्या बनेगा? एग बनेगा। तो ये अब फिर एक और टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली ओवरी के अंदर फॉलिकल्स प्राइमरी ओवोसाइट्स रखते हैं, लेकिन जब डिवेलपमेंट ऑफ फॉलिकल होती है, डिवेलपमेंट ऑफ फॉलिकल से क्या मुराद है ये आपने अच्छी तरह समझना है कि प्राइमरी ओवोसाइट का एग में कन्वर्ट होना फॉलिकल्स के अंदर, ये डिवेलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स कहलाता है। यानी नॉर्मली ओवरीज के अंदर क्या मौजूद होते हैं? फॉलिकल्स। फॉलिकल ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनके अंदर प्राइमरी ओवोसाइट मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन आके क्या करते हैं? इन फॉलिकल्स की डिवेलपमेंट शुरू कर देते हैं। अब डिवेलपमेंट से क्या मुराद है कि प्राइमरी ओवोसाइट का एग में कन्वर्ट होना, तो ये डेवलपमेंट का प्रोसीजर कहलाता है। अच्छा, यहाँ फिर एक और चीज़, जब एग बन जाता है
फिर ये एग इन फॉलिकल से बाहर आ जाते हैं। यानी पहले तो आप कह सकते हैं इस एग फॉलिकल के अंदर एग बनेगा, ठीक है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो ये एग इन फॉलिकल से बाहर आ जाते हैं। तो फॉलिकल से एग का बाहर आना ये ओव्यूलेशन कहलाता है। यानी फॉलिकल फटता है और एग क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। अच्छा, अब फॉलिकल का जो बाकी हिस्सा है, एग तो इसने बाहर निकाल दिया, फॉलिकल का बाकी हिस्सा है एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, और ये आमतौर पे येलो कलर का स्ट्रक्चर होता है, येलो कलर का। उसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। और ये कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। और इस हार्मोन का जो सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि इसने प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है। अब जो एग बाहर आया है ये अगर फर्टिलाइज हो जाए और जाइगोट बन जाए, जाइगोट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डेवलपमेंट शुरू करे तो प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। अब प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में इसका बहुत बड़ा रोल है। इस वजह से कार्पस ल्यूटियम बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। अब ये सारी बातें अपने अच्छी तरह याद रखनी है ताकि इसको समझना आसान हो कि फॉलिकल्स हैं क्या, ग्रुप ऑफ सेल जिनमें प्राइमरी ओवोसाइट्स होते हैं। आगे जब मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन आते हैं तो फॉलिकल्स ये जो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के कुछ हार्मोन क्या करते हैं, फॉलिकल को डिवेल्प करते हैं। फॉलिकल की डेवलपमेंट से क्या मुराद है, प्राइमरी ओवोसाइट का एग में कन्वर्ट होना। जब ये एग में कन्वर्ट होता है तो फिर एग इस फॉलिकल से बाहर आ जाते हैं, एग फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाते हैं, और जो बाकी फॉलिकल का हिस्सा है वो किस में कन्वर्ट होता है, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होते हैं। और इससे हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिसने क्या करना है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने। इस वजह से कार्पस ल्यूटियम का मेंटेन होना ज़रूरी है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ताकि प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहे और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता रहे। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू जहन में रखेंगे। अब हम आते हैं अपने गोनेडोट्रोफिन। 3 तरह के हार्मोन हैं जो आपकी बुक में डिस्कस किए गए। एक को हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अच्छा, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल में इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, और मेल के अंदर इसको इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है, या इसको इंटरस्टिशियल हार्मोन भी कहा जाता है। और तीसरा हार्मोन है प्रोलैक्टिन, या इसका दूसरा नाम है ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन। तो ये 3 हार्मोन है जो गोनेडोट्रोफिन की कैटेगरी में आते हैं। और रिलीज कहाँ से होते हैं, एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। अच्छा, सबसे पहले जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हाइपोथैलेमस ये एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल हार्मोन, तो ये उस वक्त रिलीज होते हैं जब ज़रूरत पड़ने पे उनका रिलीजिंग फैक्टर किससे आता है, हाइपोथैलेमस से आता है। और प्रोलैक्टिन कंटिन्यूसली रिलीज हो रहा है, तो जब ज़रूरत पड़ती है तो इसका इनहिबिटरी फैक्टर हाइपोथैलेमस से आता है। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि जो ये पहले 2 हार्मोन है इनका रिलीजिंग फैक्टर आता है, ज़रूरत पड़ने पे हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है, वो एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है, फिर ये दोनों हार्मोन एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है या ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन है ये कंटिन्यूसली रिलीज़ हो रहा होता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर इसको इनहिबिट कर दिया जाता है। तो इसका इनहिबिटरी फैक्टर आता है और इसका रिलीजिंग फैक्टर। अगर फंक्शन क्या है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये मेल में भी प्रोड्यूस होता है और फीमेल में भी। फीमेल के अंदर तो इसका काम है फॉलिकल डेवलपमेंट। फॉलिकल डेवलपमेंट से क्या मुराद है कि फॉलिकल का प्राइमरी ओवोसाइट से एग में कन्वर्ट होना, और ये फिर ओवरी पे भी एक्ट करते हैं। ओवरी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको नाम है एस्ट्रोजन, तो ये एस्ट्रोजन की रिलीज को बढ़ा देता है। और एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है जिससे फीमेल कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस होते हैं। मेल के अंदर ये क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम करता है और स्पर्म प्रोडक्शन करता है। अब डेवलपमेंट मैंने बताया था कि टेस्टिस के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम होती है जिसकी सेल डिवीजन से क्या प्रोड्यूस होता है, स्पर्म। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम की डेवलपमेंट सेल डिवीजन करवाएगा और उससे स्पर्म प्रोडक्शन होगी। अच्छा, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये फीमेल के अंदर मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। यानी जब
बच्चे की पैदाइश होती है तो जो मिल्क प्रोडक्शन है उस ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है। इसका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोट्रोफिक हार्मोन। ये याद रखेंगे, इसका बाज़ दफ़ा वो ल्यूकोट्रोफिक हार्मोन पूछ लेते हैं। अच्छा, उसके बाद एक्ट विद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हम आगे पढ़ेंगे। एक्ट विद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टू मेंटेन द कार्पस ल्यूटियम। तो ये कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। कार्पस ल्यूटियम है क्या? अभी हमने डिस्कस किया कि फॉलिकल से जब एग रिलीज होता है तो बनने वाला स्ट्रक्चर कार्पस ल्यूटियम कहलाता है, और इसने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तो इसका मेंटेन होना ज़रूरी है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ मिलकर कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, यानी ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में भी ज़रूरी है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है? एक्ट विद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टू रिलीज एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये एस्ट्रोजन रिलीज कराता है ओवरी से, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसके इस फंक्शन को मज़ीद बढ़ा देता है। दूसरा, रप्चर द मैच्योर फॉलिकल टू रिलीज एग। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो फॉलिकल फटता है उससे एग रिलीज होता है, तो ये वाला जो हार्मोन है ये ओव्यूलेशन में मदद करता है कि जो मैच्योर फॉलिकल्स है, यानी जो फॉलिकल डिवेल्प हो गया जिसमें एग बन गया है, तो उसमें ओव्यूलेशन काज करता है। अच्छा, उसके बाद अभी हमने डिस्कस किया कि ये एक्ट साइनर्जिस्टिकली। साइनर्जिस्टिक का मतलब क्या होता है? साइनर्जिस्टिक, अच्छा, ये दो टर्म इस्तेमाल होती हैं। एक को हम कहते हैं एडिटिज्म, 2 + 2 = 4। एक को हम कहते हैं साइनर्जिस्टिज्म, 2 + 2 = आप कह सकते हैं 22। यानी एडिटिज्म में क्या होता है कि जितना ऐड किया जवाब उतना आना चाहिए। साइनर्जिस्टिज्म में ये होता है कि जब एडिशन होती है तो जो रिजल्ट है वो दोनों के कम्युलेटिव रिजल्ट से, मजमूई रिजल्ट से हमेशा ज़्यादा होता है। यानी आप ये समझ लें कि प्रोलैक्टिन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब अलग-अलग काम करेंगे, लेकिन जब ये इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो इनका एक्शन उनके मजमूई एक्शन से ज़्यादा होगा। इसको हम कहते हैं साइनर्जिस्टिज्म। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन के साथ मिलके कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। कार्पस ल्यूटियम अभी हमने डिस्कस किया है कि जिसने प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है कार्पस ल्यूटियम। उसके बाद ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये येलो कलर का है। ये जो जब इसके डेवलपमेंट होती है तो ये येलो कलर का हो जाता है। तो ये येलो कलर को बनाने में ये हार्मोन रोल, इसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजेशन, कि कार्पस ल्यूटियम जब येलो कलर का ग्लैंड बन रहा होता है, अब ये ग्लैंड बन गया क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर रहा है, तो टर्निंग येलो ऑफ रप्चर फॉलिकल, तो जो फॉलिकल रप्चर हुआ उसको येलो करके इसमें कन्वर्ट करता है, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट करता है। अच्छा, मेल के अंदर इसी हार्मोन को हम इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। अब इंटरस्टिशियल सेल क्या है? जैसे हमने ये डिस्कस किया कि टेस्टिस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल होते हैं, इनका काम टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना है और ये मेल हार्मोन है, तो इसका नाम ही जाहिर है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कि ये इंटरस्टिशियल सेल टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल पे जाके एक्ट करेगा और वहाँ से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। तो ये हमारा गोनेडोट्रोफिन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट यानी छोटा सा पोर्शन है। ये सारे हार्मोन रिलीज़ होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये तीनों हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। आज के लिए इतने ही। अल्लाह हाफिज़।